शास्त्रों में सोमवती अमावस्या का खास महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान दान करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान पितरों का श्राद्ध आदि करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितर प्रसन्न होते हैं और पूर्वजों के आशीर्वाद से सारे काम पूरे होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस साल सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को पड़ रही है। अगर आप इस दिन गंगा स्नान करने किसी तीर्थ स्थल नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें और कुछ न कुछ दान जरूर करें। इससे भी आपको लाभ होगा। तो आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस विधि के साथ पूजा करना फलदायी रहेगा। विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त 8 अप्रैल 2024 को सुबह 3:21 से चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि समाप्त होगी। 8 अप्रैल 2024 को रात 11:25 पर सोमवती अमावस्या 2024 तिथि 8 अप्रैल 2024। सोमवती अमावस्या व्रत को शास्त्रों में अस्वस्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहा जाता है। अस्वस्थ का अर्थ है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। कपड़ों का दान। जिस तरह से मनुष्यों को मौसम के अनुसार कपड़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरह पितरों को भी कपड़ों की ज़रूरत होती है। इस बारे में गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है। इसी वजह से सोमवती अमावस्या पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए वस्त्रों का दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन धोती और गमछा दान करना चाहिए। चांदी की चीज़ें। पौराणिक मान्यता के अनुसार पितरों लोग का स्थान चंद्रमा के ऊपरी हिस्से में होता है। इस कारण पितरों को चांदी से बनी वस्तुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान। सोमवती अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं जैसे दूध और चावल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से नाराज पितृ भी खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है और वंश की वृद्धि होती है। काले तिल का दान। शास्त्रों में काले तिल का दान बेहद अहम माना गया है। अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद आप सभी पितरों को ध्यान करते हुए काले तिल का दान कर दें। इसके बाद बाकी जो भी वस्तुएं दान करें उस दौरान हाथ में काले तिल लेकर दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से वे वस्तुएं पितरों को प्राप्त होती है और वो वंश में वृद्धि करते हैं और वंश से प्रसन्न रहते हैं। भूमि का दान। अगर आप क्षमतावान और संपन्न हैं तो नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस अमावस्या पर भूमि का दान कर सकते हैं। भूमि दान को शास्त्रों में महादान माना जाता है। भूमि का दान बड़े पापों का प्रायश्चित करने के लिए किया जाता है। सोमवती अमावस्या पर करें पिंडदान। हिंदू धर्म में पिंडदान का बड़ा महत्व है। जिन लोगों ने अपने पितरों का पिंडदान नहीं किया है वे लोग सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के लिए पिंडदान जरूर करें। अमावस्या पर पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन हो सके तो उपवास रखना चाहिए। जानकर लोग तो यह कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा रक्त उक्त दिन पवित्र बने रहने में भी भलाई है। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इससे शरीर पर भी आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस दिन कपड़े सिलना या कटाई बुनाई करने से बचना चाहिए। कहते हैं कि व्रत अवधि में सुई के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ उसे अपने प्रभाव में ले लेती हैं। तो ऐसे में नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए।
हनुमान जी का जाप करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं, अतः ऐसे लोगों को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और पूजा पाठ आदि करना चाहिए। इस दिन बाल नहीं कटाना चाहिए, दाढ़ी बनाना और नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। पलंग पर सोना भी नहीं चाहिए। इस दिन पितरों, पिता, दादा और घर के बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन देवता है आर्यमा जो पितरों के प्रमुख हैं। अमावस्या में पितृगणों की पूजा करने, तर्पण श्राद्ध करने से वो सदैव प्रसन्न होकर प्रजा वृद्धि, धन, रक्षा, आयु तथा बल शक्ति प्रदान करते हैं। यह बल प्रदायक तिथि है। इस दिन रात में कहीं घूमना नहीं चाहिए, खासकर महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव-जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अमावस्या में दानवी आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसलिए उक्त दिनों में महत्वपूर्ण दिन में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। ऐसे में नकारात्मक साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और इसी तरह की बातें करना वर्जित है। सोमवती अमावस्या के दिन भोजन में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार करना बेहतर होता है क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता। यदि व्रत रख रहे हैं तो ऐसे में व्रती को व्रत के दौरान तकिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तकिया में रुई का इस्तेमाल किया जाता है और सोमवती अमावस्या पर रुई को छूना भी निषेध है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।